हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 23 नवंबर 2022 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड होंगे। तो आप इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में इसका रिवीजन भी किया जाएगा और दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन भी दबा लें जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने संगाई महोत्सव का उद्घाटन किया है? आंसर है इसका मणिपुर। ठीक है दोस्तों, तो संगाई महोत्सव कहां शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है मणिपुर में। दोस्तों संगाई क्या है याद रखना है। संगाई एक हिरण है जो कि मणिपुर का राजकीय पशु है, तो इसी को लेकर महोत्सव मनाया जाता है मणिपुर में। तो दोस्तों उसका उद्घाटन अभी हाल ही में जी किशन रेड्डी जी के द्वारा किया गया है। तो 21 नवंबर 2022 को बिष्णुपुर जिले के संगाई एथनिक पार्क मोइरोंग खुनो में मणिपुर संगाई महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया है। और यह जो महोत्सव है ये 30 नवंबर तक चलेगा, यानी 10 दिनों तक यह महोत्सव चलने वाला है और इसमें 13 स्थानों में इसका आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जी किशन रेड्डी ने मणिपुर संगाई फेस्टिवल 2022 और मणिपुर टुडे स्पेशल एडिशन ऑन संगाई फेस्टिवल का भी विमोचन किया है। यहां पर महोत्सव की बात आई है तो डिस्कस करेंगे दोस्तों। नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं उनमें जो लोकप्रिय त्योहार हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे लोकप्रिय त्योहार कौन कौन से हैं, चलिए उनको देखते हैं एक बार। तो लोसार महोत्सव जो है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, सागा दावा सिक्किम में, अंबुबाची मेला असम में, द्री महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में, मात्सु मोंग नागालैंड में, एंथोरियम मिजोरम में, लुई एनगई नी मणिपुर में, बिहू महोत्सव असम में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नल कनेक्शन देने में अव्वल रहा है? आंसर है इसका शाहजहांपुर। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा अब यहां पर बात। भारत में एक मिशन चलाया जा रहा है जल जीवन मिशन, जिसका उद्देश्य ये है कि 2024 तक पूरे भारत में नल कनेक्शन के माध्यम से जल उपलब्ध कराया जाए। ठीक है दोस्तों, तो नल कनेक्शन देने में जो अव्वल स्थान रहा है तो वो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? शाहजहांपुर। अब इस रैंकिंग को किसने जारी किया है? तो भारत का जो जल शक्ति मंत्रालय है उसने इस रैंकिंग को जारी किया है। दोस्तों इस रैंकिंग को जल जीवन सर्वेक्षण कहा गया है 2023 के लिए। तो इसमें उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, बुलंदशहर, बरेली और मिर्जापुर जिलों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। शाहजहांपुर 6,89,990 अंकों के साथ 2 श्रेणियों में पहले स्थान पर रहा है। और यहां पर जो नल कनेक्शन हुए हैं दोस्तों वो हुए हैं 28,490। दोस्तों यहां पर बात आई है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश जो है वो भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ है। इसे राज्य का दर्जा 24 जनवरी 1950 को दिया गया था। यहां पर 75 जिले हैं। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। तो ये बेसिक जानकारी है, इसको आप नोट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, कासिम जोमार्ट टोकायव को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो जो कासिम जोमार्ट टोकायव हैं वो कजाकिस्तान के फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ है वहां पर और जो टोकायव थे उन्हें 81.31% वोट हासिल हुए हैं और वो अपने सेकेंड कार्यकाल के लिए फिर से चुने गए हैं। वो कब से सत्ता में है वहां पर? तो 2019 से सत्ता में है। देखिए दोस्तों अभी हाल ही में कजाकिस्तान में एक बड़ा ही बदलाव हुआ था। वहां पर राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का हुआ करता था, लेकिन अब कजाकिस्तान में राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 वर्ष के लिए कर दिया गया है। एक और बदलाव हुआ था दोस्तों, कजाकिस्तान की जो राजधानी थी वो नूर सुल्तान थी अभी तक, यानी कि राजधानी का नाम नूर सुल्तान हुआ करता था, लेकिन अब उसी राजधानी का नाम बस परिवर्तित किया गया है। अब उसका नाम अस्ताना किया गया है। ठीक है, नूर सुल्तान से अस्ताना किया गया है। पहले अस्ताना की ही कहा जाता था, लेकिन बीच में नूर सुल्तान कहा गया, अब फिर से अस्ताना कहा जाने लगा है। दोस्तों कजाकिस्तान की बात करें तो यह मध्य एशिया का एक देश है जो पहले कभी
सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ की मुद्रा है तेंगे और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं अली खान इस्माइलोव। यहाँ पर आप कजाकिस्तान की लोकेशन देख सकते हैं। कजाकिस्तान के जो पड़ोसी देश हैं वो हैं उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया और इसके अलावा दोस्तों मंगोलिया की भी कुछ सीमा इससे लगती है। तो ये इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अधिक उद्यमियों और निवेशकों द्वारा राज्य को अपना निवेश गंतव्य बनाने के लिए आमंत्रित करने के लिए एक नई पर्यटन नीति शुरू की है? तो किस राज्य ने अपनी एक नई पर्यटन नीति शुरू की है? तो उस राज्य का नाम है असम। ठीक है दोस्तों, तो असम सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि उसने एक नई पर्यटन नीति शुरू की है। इस पर्यटन नीति को विश्व बैंक हितधारकों और उद्योग विशेषज्ञों के परामर्श के बाद तैयार किया गया है। इसमें होगा क्या कि जो होटल रिसोर्ट में स्थानीय कर्मचारी हैं उनके लिए जो एम्प्लॉयर्स हैं द्वारा प्रदान किए जाने वाली नौकरी के दौरान प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जाएगी। यानी कि जो होटल हैं, होटल और रिसोर्ट में जो कर्मचारी काम करते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे दोस्तों वो जो यहाँ पर पर्यटक आते हैं उनके लिए बेहतरीन सुविधाएं प्रदान कर सकें। देखिए दोस्तों, असम की बात आई है तो यहाँ पर जो लोकसभा की सीटें हैं वो 14 हैं, राज्यसभा की सीटें 7 हैं। राजकीय पशु क्या है? भारतीय गैंडा है, यानी यहाँ का जो राजकीय पशु क्या है वो गैंडा है। राजकीय पक्षी है सफेद पंखों वाली बतख। राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पर वो कौन कौन है? डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सभी राष्ट्रीय उद्यान भी आप नोट करिएगा, कई बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं ये राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर बांध कौन कौन है? सुबनसिरी लोअर डैम और कार्बी लंगपी डैम। तो ये सभी डैम जो हैं ये असम में स्थित है। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी है दोस्तों, इसको हमने डिस्कस किया है असम के बारे में। अगला प्रश्न है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग मुंबई के सीईओ का पदभार किसने ग्रहण किया है? आंसर इसका विनीत कुमार ने। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका हम डिस्कशन करें। इससे पहले आपको एक सूचना देते हैं कि अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वो हमारे ऐप से प्राप्त कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों ऐप को सबसे पहले आप डाउनलोड कर लें। जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आप स्टडी कर सर्च करेंगे तो आपको ऐप मिल जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, विनीत कुमार ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग मुंबई के सीईओ का पदभार संभाला है। और दोस्तों खादी और ग्रामोद्योग आयोग सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उन्होंने इससे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता के अध्यक्ष के रूप में काम किया है। किसने? विनीत कुमार ने। उन्होंने मुंबई रेल विकास निगम लिमिटेड के चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में भी सेवाएं दी हैं। हाल ही में कुछ नियुक्तियां की गई हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो याद रखिएगा कि जो ऋतुराज अवस्थी हैं वो क्या बने हैं? तो दोस्तों जो 22वां वित्त आयोग बना है भारत में उसके वो अध्यक्ष बने हैं। ठीक है। प्रोफेसर किशोर कुमार वसा को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा संजीव चोपड़ा ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। राजस्थान सरकार ने राज्य पुलिस के इंटेलिजेंस के प्रमुख के रूप में उमेश मिश्रा को अगला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है। इसके अलावा दोस्तों और ध्यान से सुनिएगा, रोजर बिन्नी बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं, याद रखिएगा। ठीक है। आईसीसी के अध्यक्ष दोबारा से कौन बने हैं? तो ग्रेग बार्कले बने हैं। तो ये कुछ हाल ही में नियुक्तियां हुई हैं, इनको आप डिस्कस कर लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस देश की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी है? आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मुक्त व्यापार समझौता है उसको मंजूरी दी है। तो ऑस्ट्रेलियाई संसद ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दे दी है। ये मुक्त व्यापार समझौता क्या है इसको हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि मान लिया कि ये कोई कंट्री ए है और ये कोई कंट्री बी है, इसके बीच व्यापार जब होता है तो उसमें बहुत सारी परेशानियां भी होती हैं। लेकिन अब क्या होगा, मुक्त व्यापार समझौते में इन दोनों देशों के बीच जो भी व्यापार होगा, जो भी ट्रेड होगा, वो इन परेशानियों से दूर रहेगा।
ठीक है दोस्तों, यानी कि ये दोनों देश जो हैं वो आपस में समझौता बना लेंगे और इस व्यापार को सुचारू रूप से चलने देंगे। ठीक है, जिससे इन दोनों देशों का जो व्यापार है वो प्रभावित ना हो। तो दोस्तों जो व्यापार होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वो कपड़ा, चमड़ा, फर्नीचर, आभूषण और मशीनरी को लेकर होगा। देखिए ऑस्ट्रेलिया की बात आई है तो कैनबरा इसकी कैपिटल है और यहाँ की जो मुद्रा है यानी करेंसी है वो है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है एंथनी अल्बनीज। ठीक है, अगला प्रश्न है किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो मैक्स वेरास्टैपन ने दोस्तों अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अभी हाल ही में जीता है। तो याद रखिएगा कि जो मैक्स वेरास्टैपन है वो किस टीम के लिए खेलते हैं या किस टीम के रेसर हैं? तो वो रेड बुल के रेसर है। ठीक है, तो दोस्तों उन्होंने यानी मैक्स वेरास्टैपन ने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीत करके एक वर्ष में 15वीं रेस जीती है, यानी इस साल यानी 2022 में उन्होंने 15 रेस जीती हैं। मैक्स वेरास्टैपन दौड़ की शुरुआत में ही अपने साथी सर्जियो पेरेज से आगे थे और जो फेरारी के चार्ल्स लेकरर थे वो दूसरे स्थान पर रहे और सर्जियो पेरेज जो हैं वो तीसरे स्थान पर रहे हैं। अगला प्रश्न है किसने घर गो होम एंड री यूनाइट पोर्टल लॉन्च किया है? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा अभी हाल ही में घर गो होम एंड री यूनाइड नामक पोर्टल को लॉन्च किया है। ये किसके लिए किया गया है? तो दोस्तों ये बच्चों के उद्धार और घर वापसी के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का काम क्या होता है? तो ये बच्चों के लिए काम करने वाली, बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाली सबसे बड़ी संस्था है इंडिया में। तो उसी के द्वारा अभी हाल ही में घर गो होम एंड री यूनाइट नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है विजय हजारे ट्रॉफी में लगातार 5 शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? उनका नाम है एन जगदीशन। क्या नाम है दोस्तों? एन जगदीशन। तो तमिलनाडु के बल्लेबाज नारायण जगदीशन ने एक विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है और वो लगातार 5 शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, जो किसी भी भारतीय द्वारा बनाया गया पहला रिकॉर्ड है। यानी उन्होंने लगातार 5 मैच खेले हैं और इसके अलावा दोस्तों इन्होंने 5 शतक बनाए हैं। तो ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं, उन्होंने विश्व रिकॉर्ड भी तोड़ा है। तो जगदीशन ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी में 6 राउंड के ग्रुप स्टेज मैच में 77 गेंदों पर 100 रन की पारी खेली और ये विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। वह विजय हजारे ट्रॉफी में दोहरा शतक लगाने वाले 6वें बल्लेबाज भी हैं। तो दोस्तों आप यहां से कुछ चीजें नोट कर सकते हैं। एक तो ये क्वेश्चन हो गया और दूसरा क्वेश्चन ये हो जाएगा विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है? तो ये किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से रिलेटेड है। लास्ट क्वेश्चन है बंगाली अभिनेत्री एंद्रेला शर्मा का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो दोस्तों जो बंगाली अभिनेत्री थी एंद्रेला शर्मा, उनका कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो उनका 24 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। देखिए दोस्तों आजकल जो है बहुत ही ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत ही कम उम्र में लोगों की मौत हो रही है। उसकी वजह है हार्ट अटैक। ठीक है दोस्तों, ब्रेन हेमरेज। तो इस प्रकार की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। तो आप सभी लोग जो है वो अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा बदलिए जिससे आप भी स्वस्थ रह सकें। ठीक है, तो दोस्तों बंगाली अभिनेत्री एंद्रेला शर्मा का 24 साल की उम्र में निधन हो गया है। ब्रेन हेमरेज हुआ था और कार्डियक अरेस्ट भी बताया जा रहा है कि इन्हें कार्डियक अरेस्ट भी हुआ था। उन्होंने कई बंगाली फिल्मों में काम किया है, बंगाली टेलीविजन में काम किया है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि जो बंगाली अभिनेत्री थी एंद्रेला शर्मा, उनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए अब हम रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों किस राज्य में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने संगाई महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है? तो ये मणिपुर में किया है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नल कनेक्शन देने में अव्वल रहा है? शाहजहांपुर। कासिम जोमार्ट टोकायव किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? कजाकिस्तान के। किस राज्य ने अधिक उद्यमियों और निवेशकों के द्वारा राज्य को अपना निवेश गंतव्य बनाने के लिए आमंत्रित करने के लिए एक नई पर्यटन नीति शुरू की है? तो यह असम ने शुरू की है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग मुंबई के सीईओ कौन बने हैं? विनीत कुमार बने हैं। किस देश की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी है? ऑस्ट्रेलिया।
किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स को हाल ही में जीता है? मैक्स वेरस्टैपेन। किसने घर गो होम एंड री यूनाइट पोर्टल लॉन्च किया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इसके अलावा दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी में लगातार 5 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? एन जगदीशन। अगला क्वेश्चन है, बंगाली अभिनेत्री इंद्रला शर्मा का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो 24 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स जिसको हमने रिवाइज किया है। तो अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नल कनेक्शन देने में अव्वल रहा है? ये है आपके सामने ऑप्शन, बुलंदशहर, बरेली, मिर्जापुर या शाहजहांपुर। तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐप को डाउनलोड कर लें, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम पर भी इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स और जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ हैं वो सभी उपलब्ध हैं हमारे ऐप पर, तो ऐप को डाउनलोड कर लें। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।